अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के इस वीडियो के ज़रिए हम आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करने जा रहे हैं तकाफ़ुल सिस्टम के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में है कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और इस तरह मुफ्ती इस्मतुल्लाह साहब, मुफ्ती मोहम्मद हसन कलीम साहब, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और इस तरह के बहुत से स्कॉलर्स हैं जो इस तकाफुल सिस्टम के पीछे इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी खिदमत है। और आलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तान में 2 दिहाइयों से आलमोस्ट तकाफुल कंपनियाँ काम कर रही है। मैं आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इस हवाले से कुछ ज़िक्र करना चाहूँगा कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब और इस तरह दारुल कराची के बहुत बड़े उलमाए किराम जो कि इस्लामी स्कॉलर्स हैं, आलमोस्ट इस फील्ड में उनकी बहुत सी खिदमत है। अक्सर साथियों को ये इश्काल होता है कि वाकई शेख साहब, शेखुल इस्लाम साहब पाकतर ग्रुप या तकाफुल सिस्टम के जो तरतीब है ये इस पर उन्होंने काम किया है, या वो आलमोस्ट किसी इदारे के शरिया मुशीर और शरिया बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं कि नहीं। तो आज मैं बहुत सारे साथियों का आलमोस्ट मतलब जहन में ये होता है कि बहुत सी कंपनियाँ या बहुत सी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो शेखुल इस्लाम साहब के नाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसके पीछे हकीकत कोई हकीकत नहीं है कि वो किसी इस तरह इदारे की निगरानी कर रही है। तो आज मैं आपके साथ दारुल कराची का एक ऐसा फतवा शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें मतलब मुख्तलिफ साथियों ने दर दारुल कराची से ये सवाल किया है, ये कंफर्म करवा दिया है कि आया शेख साहब वाकई की इदारों की या तकाफुल कंपनीज़ की शरिया मुशीर है या नहीं, या वो इस पर काम कर रही है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि एक उन दारुल कराची के फतवे को, और उस फतवे को पढ़ेंगे भी, उससे जानेंगे भी, और उससे कंफर्म भी कराएंगे कि वाकई शेखुल इस्लाम साहब इस तकाफुल निज़ाम या फ़कत तकाफुल की शरिया निगरानी कर रहे थे या कर रहे हैं कि नहीं। ये मोहतरम साथियों, ये एक फ़तवा है दारुल कराची से आलमोस्ट जारी हुआ है। ये बहुत पुराना फ़तवा है, और देखते हैं सवाल का जवाब उन्होंने दिया हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे। इसमें ये ज़िक्र किया गया है जो तकाफुल कंपनियाँ मुस्तनद और माहिर और मुहतात उलमा की ज़ेर निगरानी और ज़ेर मुशावरत काम कर रही है, इन्हें दिया हुआ तरीक़ा जायज़ और इस्लामी उक़ूद पर मबनी है, इसीलिए इनसे मुआमला करना और इनकी मेंबर बनना दुरुस्त है। ठीक है, इनको हवाला भी दिया हुआ है कि ये उन्होंने कहाँ से अख़ज़ किया है। दूसरा जो सवाल था कि शेखुल इस्लाम साहब किसी कंपनी का शरिया मुशीर है कि नहीं, तो ये उन्होंने ज़िक्र कर दी है कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया सिर्फ 2 तकाफुल कंपनियाँ पाक कतर फैमिली तकाफुल और पाक कुवैत तकाफुल की शरिया बोर्ड की चेयरमैन हैं। इनके अलावा बाकिया दूसरी तकाफुल कंपनियों के बारे में हमें इल्म नहीं। तीसरी पॉइंट उन्होंने नोट किया है कि इसके बारे में तकाफुल कंपनियों के मुशीरान से मालूमात करें। शायद सवाल में उन्होंने कोई बात पूछी हो डिटेल में, तो उन्हें शरिया मुशीर की तरफ या उनसे मुशावरत करने का कहा गया है। और चौथी बात इन्होंने ये ज़िक्र कर दी है कि अगर कोई इन तकाफुल कंपनियों में काम करना चाहे तो उसके हवाले से, तो अगर कोई शख्स किसी सूद और गरर पर मुश्तमिल इंश्योरेंस बीमा से बचाने की नीयत से जायज़ तकाफुल की दावत दे तो ये जायज़ और बल्कि अफजल है, और इस पर सवाब भी मिलेगा। ये फतवा जो क्रिएट कर दी है मुफ्ती मोहम्मद अनस शेख साहब ने, और मुफ्ती अब्दुल मनान साहब जो कि दारुल कराची के मुफ्ती है और सरबराह है,
انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ تقریباً 15/4/1431 ہجری کو آلموسٹ یہ جاری ہوا ہے۔ تو اس فتوے سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ جو تکافل سسٹم ہے الحمدللہ مستند علماء کرام کے زیر نگرانی ابھی یہ کام کر رہا ہے، اور شیخ الاسلام صاحب جو کہ پاک قطر کی شریعہ بورڈ کی چیئرمین رہی ہے 2006 سے لے کر 2019 تک، تو اسی حوالے سے اس کی تصدیق بھی اس فتویٰ کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی۔ جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی۔